एवरीवन आई होप यू आर वेलकम टू पाक लर्निंग एकेडमी। आज हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जिसमें से हम वैल्यूज़ देंगे और उन वैल्यूज़ को हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने एरे डिक्लेयर किया है। डेटा टाइप है एरेस का कि इंटीजर फॉर्म में वैल्यूज़ ये स्टोर करेगा और 10 वैल्यूज़ मैं स्टोर करूँगा। और याद रखें कि एरेस 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अभी इन एरेस को मैं इनिशियलाइज करता हूँ। तो सबसे जो इजीएस्ट एंड स्मार्ट वे है तो वो लूप्स का यूज़ है। लूप्स के ज़रिए मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा। तो फॉर लूप में यूज़ करूँगा यहाँ पर आई एंड टी। आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस सी इन मार्क्स आई। ये इनिशियलाइजेशन के लिए मैंने ये लूप लिख दिया और ये स्टेटमेंट वैल्यूज़ को एंटर करने के लिए मैंने लिख दिया है। ये क्या करेगा कि ये प्रॉम्प्ट यूज़र फॉर एंटरिंग वैल्यूज़। अच्छा, दूसरा लूप मैं डिस्प्ले के लिए यूज़ करूँगा फॉर आई एंड टी आई इज़ इक्वल टू 5 एंड आई ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 0 एंड आई प्लस प्लस सी आउट arrays okay marks in reverse order is marks I और एंड एल भी मैं लिख दूंगा साथ में। अच्छा, तो अभी इसको बिल्ड करते हैं। ये यहाँ पर मैंने 5 से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने, तो मैक्सिमम वैल्यू से मैंने स्टार्ट करने, अपोजिट साइड से नीचे की तरफ से मैंने स्टार्ट करना है। बिल्ड एंड रन किया मैंने। अभी ये कर्सर हाँ ब्लिंकिंग कर रहा है, ये वैल्यूज़ मांग रहा है। अच्छा, ये वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं मगर ये लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं माइनस माइनस कर दूंगा। अभी इसको बिल्ड एंड रन करते देखते कि क्या होता है। 1 2 3 4 5 now marks in reverse order is some garbage value। यहाँ पर 5 4 3 2 1। अच्छा, अब ये किस वजह से ये वैल्यूज़ मुझे दी गई है, अभी इसको चेक करते। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने 10 मेमोरीज बनाए हैं, यहाँ पर मैं 5 कर लेता हूँ। अच्छा, अभी चेक करते। नो मार्क्स इन रिवर्स ऑर्डर इज़ 5 5 4 3 2 1। फर्स्ट में ये मुझे 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैं 6 कर लेता हूँ क्योंकि ये 0 से 5 तक ये 6 वैल्यूज़ ये मुझसे मांगेगा। और ये मेरे पास हो गया 5 4 3 2 1 एंड 0। अच्छा, 3 2 1 एंड 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इसमें से इस लॉजिक में थोड़ा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर। लूप्स अगर हम 10 से भी ट्राई करते हैं, 5 से तो हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अभी 10 से सॉल्व करते। ये मेरे पास 10 हो गया, यहाँ पर भी मैं 10 लिख दूँगा और यहाँ पर भी यहाँ पर मैं 9 लिख दूँगा क्योंकि ये 10 का मतलब ये है कि 0 से 9 तक, तो 0 से 9 तक जो थे वो 10 होते। अभी बिल्ड एंड रन किया मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो वो इशू भी जो था वो भी सॉल्व हो गया। वो यहाँ पर 4 यहाँ पर मैंने 10 लिखा था। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं 5 और डालूँ और यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पर मैं 4 लिखूँगा। तो ये था हमारे पास एरे का एक दूसरा प्रोग्राम। इससे पहले भी मैंने कई प्रोग्राम बनाए थे। एरेस का जो फर्स्ट ट्यूटोरियल था वो बेसिक्स थे, उसमें मैंने डिस्कस किए थे। अच्छा, और ये फिर मैं बताता हूँ कि ये इनिशियलाइजेशन के लिए इजी और स्मार्ट वे कि हम लूप यूज़ करें, और इसके अलावा हम यहाँ पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम इक्वल टू और एम्प्टी ब्रेसेस डालें, तो ये अगर हम किसी मेमोरी में वैल्यू नहीं असाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उन मेमोरीज़ में ज़ीरो असाइन हो जाएगा और गार्बेज वैल्यूज़ को अवॉइड करेंगे, जिस तरह मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को दिखाया था। So guys, I hope you got it. If there is any kind of question, drop your question in the comment section. Thank you for watching my tutorials.